मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिक्षाविद परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का घटक है समसंबंध और बच्चों 3.2 यानी उपघटक की बात करें जिसमें आकृति देखने वाले हैं। यस बच्चों 3.2। यस बच्चों, हम आकृतियों की बात करेंगे समसंबंध में। तो बच्चों, आज का पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। बच्चों बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं यस 3.2 आकृति समसंबंध की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जरा इसे समझ लेना है। तो बच्चों, समान संबंध के इस प्रकार के प्रश्नों में आकृतियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी बच्चों यहां पर आकृतियां महत्वपूर्ण है। तो आपके सामने स्क्रीन पर आकृतियां आ चुकी हैं। तो बच्चों, इसमें जरा यहां पर समझते हुए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से समझेंगे। ये है, नीचे देखिए प्रश्न आकृतियां लिखा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर देखिए तो आपको ये बच्चों देखिए 3 आकृति दी गई रहेंगी। राइट, देखिए पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति और बच्चों यहां पर देखिए इस तरह से प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है यार। तो बच्चों इसे समझना है। यहां पर देखिए आपको 2 डॉट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों ये क्या है? संबंध है। यस, यानी जो पहले का संबंध यानी जो पहली आकृति है इसका संबंध जो इससे है, तो बच्चों वही संबंध तीसरी आकृति का चौथे से होगा। यस, यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन की यानी सहसंबंध की बात कर रहे हैं। यस बच्चों, तो ये है प्रश्नाकृति यानी पहली आकृति का संबंध जो दूसरे से है, यानी पहली आकृति का संबंध दूसरे से मतलब क्या बच्चों? पहली आकृति जिस रूप में बदल रही है, किस रूप में बदल रही है यह समझना पड़ेगा। यस बच्चों, तो उसी तरह का संबंध तीसरी आकृति जो ये दी गई है इसका संबंध चौथी से अर्थात प्रश्न चिन्ह से होगा। यस, तो अब बच्चों आपको पता करना है कि जो क्वेश्चन मार्क है प्रश्न चिन्ह है यहां पर क्या आएगा। इसके लिए आपको 4 विकल्प मिलते हैं। नीचे देखिए 4 विकल्प मिला है, यानी इस तरह का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पर्याय 4 विकल्प आपको मिले हैं। तो बच्चों हल किस तरह से करना है तो बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बच्चों जरा आप ध्यान से इसको देखिए। तो पहली प्रश्न आकृति में कौन कौन से परिवर्तन होने के कारण दूसरी प्रश्न आकृति तैयार होती है। तो आपको क्या देखना है कि पहले आकृति इस तरह की थी। इस बच्चों ये जो पहली आकृति आप देख पा रहे हैं, पहले आकृति इस तरह की है, आप देख सकते हैं। यानी बच्चों एक देखिए तो आपको एक न्यून कोड जिस बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आकृति कुछ इस तरह की है जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और बच्चों दूसरे में क्या देखिए, निरीक्षण अगर आप करते हैं तो यही आकृति देखिए बच्चों क्या हो रहा है इसमें, अर्थात दूसरे में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं बच्चों। ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इस बच्चों आप देख सकते हैं घूमते हुए आपको देखिए यहां पर दिखाई दे रही है। राइट, तो बच्चों यही आपको निरीक्षण करना है कि पहले से जो दूसरी आकृति मेरी जो दूसरी आकृति है उसका संबंध किस तरह का है, यानी जो परिवर्तन हो रहा है वो किस तरह का परिवर्तन हो रहा है वही आपको पता करना है। और बच्चों जैसे ही आप परिवर्तन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप समझेंगे कि ये जो तीसरी आकृति का जो चौथी आकृति से संबंध होगा ठीक उसी तरह का होगा। अगर यहां पर दूसरी आकृति घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाकर घूम रही है, राइट, तो तीसरी भी वैसे ही घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम जाएगी। तो राइट, 90 अंश घूम रही है, 180 घूम रही है, कितना अंश घूम रही है ये आपको ध्यान से देखना है, देख करके आप समझ सकते हैं। राइट, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं अगर आकृति या जो गोला जो सर्कल बनता हो 360 अंश बनता है और उसमें 4 समकोण होते हैं, ये बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं।
आइए जरा इसको समझेंगे कि तीसरी प्रश्न आकृति में ऐसा ही परिवर्तन करने पर प्रश्न चिन्ह के स्थान वाली आकृति प्राप्त हो जाती है। यानी बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि जो ये पहली आकृति और ये दूसरी आकृति, इसका जो संबंध है अगर आपने समझ लिया, पहचान लिया, तो ठीक उसी तरह से तीसरी आकृति का जो संबंध होगा वो चौथी से होगा। राइट, तो ये आपने समझ लिया। तो यहाँ पर क्या होगा चौथी आकृति में, आप देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। ये जो आपको इस तरह की आकृति 3 में दिखाई दे रही है, बाईं ओर बच्चों अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जैसे ही आप घुमाएंगे, राइट, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, ये आप समझ सकते हैं। आपको जो पहली आकृति है यही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। राइट, तो इस तरह से बच्चों आप अभ्यास के बाद इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी और अभ्यास के बाद इसे आप कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए हम समझेंगे कि किस तरह से इसे हल करना है। तो बच्चों आकृतियों में पाई जाने वाली रेखाओं, बिंदुओं तथा चिन्हों की संख्या ध्यान में रखनी चाहिए। चिन्हों के स्थानों के बदलने की दिशा घड़ी की सुई की दिशा है अथवा उसकी विपरीत दिशा में है। ये आपको बच्चों, जैसा कि पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, राइट, घड़ी की सुई बच्चों इस तरह से घूमती है, ये जैसा हम आपको घुमा के दिखा रहे हैं। और घड़ी की अगर सुई की विपरीत दिशा की बात करें बच्चों, तो विपरीत दिशा ये होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आकृति में के आकार में होने वाले परिवर्तन को भी ध्यान में रखना है। और इसी तरह से इसके बाद बच्चों दर्पण में या पानी में बनने वाली आकृति के प्रतिबिंब को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस बच्चों इसकी चाहे तो इसकी मदद के लिए आप दर्पण का उपयोग आप अभ्यास के दौरान अपने घर पे जब अभ्यास करते हैं तो दर्पण का उपयोग करके बच्चों आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक उदाहरण देखिए। पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से होगा। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखिए। राइट बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृतियां देखिए दिया गया है, ध्यान से देखिए तो आप समझेंगे। देखिए बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको, यानी इसका जो संबंध है, पहली आकृति ये है, दूसरे में आप क्या देख रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, राइट, कि जो बाहर की आकृति आपको एक 4 भुजाओं की आकृति दिखाई दे रही है, यानी एक 4 भुजाओं की जो आकृति है, दूसरे में क्या हो जा रहा है बच्चों, यही आकृति ऊपर चली जा रही है। राइट, और जो त्रिभुज है बीच में वो नीचे वैसे ही है। यानी बच्चों यही संबंध तीसरे का चौथे से होगा। यानी जो बाहर की आकृति है उसको आपको ऊपर ले जाना है, जैसे यहां पर दिया गया है। अब बाहर के यहां पर क्या है, एक सर्कल है, एक बड़ा सा गोला है, और बच्चों यही जो है कहां जाएगा, यहां पर जो उत्तर आएगा, यानी यहां पर क्या आएगा बच्चों, ये एक बड़ा सा जो गोला है, और ये गोला कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं, राइट, तो ये जो प्रश्न चिन्ह है यहां पर जो गोला है वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। राइट, तो ऊपर देखिए बच्चों गोला कहां दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं ऊपर कहां गोला दिया हुआ है, इस दूसरे में दिया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपका विकल्प वही है, ये आप समझना चाहे समझ सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है, एक शर्त और है, यानी जो यहाँ पर जो बेस जैसे त्रिभुज था तो त्रिभुज ही रहा, और 4 भुजा की आकृति है तो 4 भुजा की ही आकृति रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 भुजा की आकृति, यानी आपका जो विकल्प है वो दूसरा बिल्कुल सही है। तो बच्चों बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, खेल खेल में कर सकते हैं बच्चों। बुद्धिमत्ता के प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही यूं कहें कि आसान भी होते हैं, लेकिन बच्चों कब, जब खूब आप अभ्यास कर लेते हैं तो खेल खेल में आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर खूब अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि इसका जो सही विकल्प है बच्चों वो है दूसरा। तो इस तरह से आप बॉल पॉइंट पेन से जिस बच्चों उसे आपको जिस प्रश्न क्रमांक पर यह रहेगा, तो जो उचित पर्याय है, अगर दूसरा पर्याय है तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो एक सवाल हम देखते हैं। पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से। सूचना को बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक, यानी बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है क्या आएगा। राइट,
तो यहां पर देखना है कि ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी आकृति है, चौथी आकृति अर्थात जो प्रश्न चिन्ह है यहां आपको पता करना है। तो यहां पर संबंध पता करना है, इसका संबंध इससे क्या हो रहा है, राइट। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 4 विकल्प आपको उपलब्ध होते हैं, तो 4 विकल्प आपके सामने आ चुके हैं, यानी उत्तर आकृतियां। तो बच्चों जरा ध्यान से आप देखिए, तो आप अगर आप देखेंगे तो बच्चों अगर इस आकृति को देखें, राइट, यानी यहां पर देखिए इस आकृति को, और यहां पर गोला बना हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये दूसरे में क्या आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो देखिए बच्चों ये यहां पे मूव कर रही है और ये यहां पर आ गया। दूसरे में घड़ी की सुई की इस बच्चों देखिए अनुरूप दिशा में 90 डिग्री पर ये जो है मूव कर रही है, और ये यहां पर आकर इस तरह से दिखाई दे रही है, राइट। ये गोला देखिए जो यहां था 90 डिग्री पर बच्चों यहां पर आ जाएगा, राइट। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ठीक ये जो आकृति है, यही आकृति क्या होने वाली है बच्चों, ये घड़ी की सुई की अनुरूप दिशा में जाएगी, और ये 90 डिग्री अर्थात यहां पे आ जाएगी, ये गोला आ जाएगा। अब बच्चों आप चाहे तो अपने ऑप्शन में जा सकते हैं। तो अगर 4 विकल्प आप दिए हैं तो देखिए दूसरा और ये देखिए तीसरा, इस तरह की स्थिति दूसरे और तीसरे में बन रही है, राइट। लेकिन बच्चों आपका पर्याय तो एक ही है, राइट। तो अब आपको दूसरी शर्त के अनुसार देखना है। तो पहली शर्त के अनुसार तो आपने देखा 2 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन बच्चों दूसरी शर्त देखिए। दूसरी शर्त ये जो एरो, ये जो तीर का निशान आप देख पा रहे हैं, राइट, ये देखिए किस हिसाब से घूम रहा है। तो बच्चों ये देखिए, तो आप ये पहले में यहां पे था, दूसरे में यहां पे जा रहा है, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट। देख सकते हैं बच्चों, यानी ये जो चिन्ह यहां तीसरे में दिया हुआ है ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला है, राइट। तो कहां जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अर्थात इधर जाएगा ये साइड। और ध्यान से अगर आप देखते हैं तो दूसरे में आपको एंटी क्लॉकवाइज जाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। जबकि तीसरे में आप जो दूसरा तीसरा देख रहे थे, तीसरे में ये क्लॉकवाइज दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा, और आपका सही विकल्प यही होगा दूसरा, जो कि यहाँ पर ये दोनों ही शर्तें पूरी कर रहा है। तो अभ्यास के बाद आप फटाफट बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो रहा है? यस बच्चों, तो 4 विकल्प आपको जो मिलते हैं उसमें आपने जैसे ही सही विकल्प अपना पहचान लिया, यस बच्चों दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, तो दूसरे को आप बॉल पॉइंट पेन से रख देने वाले। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान से समझते जाइए बच्चों, और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल अभ्यास के बाद आसान हो जाने वाला है। तो चलिए, सूचना पहली आकृति का दूसरी आकृति से जैसा संबंध है वैसा ही संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से है। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उचित पर्याय का क्रमांक लिखना है। अब बच्चों जरा ध्यान से यहां पे देखिए, सबसे पहले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए। ये देखिए आप क्या दिया है, 4 5 6, राइट। तो इसका संबंध देखिए, 4 देखिए कहां जा रहा है, ये 4 जो यहां पे दिया था दूसरी आकृति में ऊपर जा रहा है, यानी घड़ी की सुई की अनुरूप दिशा में इस तरह से घूमता हुआ जा रहा है। 5 देखिए जो सबसे ऊपर था दूसरे में कहा आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी ये भी नीचे, ये जो 5 है ये नीचे आ जाए। 6 कहां जा रहा है, 6 देखिए तो फिर यहां पर, यानी इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों जैसे ही आपने पहचान लिया तैसे ही समझिए आपका काम आसान हो गया। यानी जो तीसरी आकृति, ये जो तीसरी आकृति यहां पर देख रहे हैं, अब इसी अनुसार यहां पे जो प्रश्न चिन्ह है आकृति आने वाली है, यानी 4 का 5 ऊपर ले जाना है। यानी आपको क्या करना है बच्चों, ये तो इसी तरह से, चलिए उत्तर आकृतियां भी आपके सामने आ चुकी हैं, राइट। तो 4 विकल्प आपको मिलते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों जो देखा आपने 5 यहां पे था वो नीचे आया, राइट, और ऊपर क्या आ गया, ये जो 4 था यहाँ ऊपर आया। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 7 ऊपर जाएगा। ये जो 7 यहाँ पे है ये क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो 8 की जगह ले लेगा, और 8 कहाँ जाएगा, 9 की जगह चला जाएगा। तो विकल्प पे देखिए सबसे ऊपर देखिए 7 कहाँ पे है, तो आप 7 देख रहे हैं कहाँ पर, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, यानी आपका उत्तर या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। एक शर्त के अनुसार आपने चेक कर लिया। जल्दी से दूसरी शर्त देखिए, राइट। अगर यहाँ पर 8 है तो ये नीचे चला जाएगा, 9 होगा, तो नीचे अर्थात यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये यहाँ नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा
ये 8 नीचे आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये 8 क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो नीचे आएगा। तो अब देखिए कहाँ दिया है, चौथे में जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 यहाँ दिया है तो 9 तो रहेगा नहीं, राइट। तो तुरंत आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ, ये आपको उत्तर मिल चुका है, यानी चौथा विकल्प सही है। आप चाहे तो और भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 9 यहाँ पे जो दिया है, ये भी जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये 7 की जगह ले लेगा और 7 की जगह यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। इस तरह से बच्चों बहुत ही आसानी से आप खेल खेल में अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए बच्चों, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, तो आप उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए और अपने आंसर शीट में जिस क्रमांक पर है, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है तो बच्चों आंसर शीट में आपको बिल्कुल सही सही, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हम आपको फिर से याद दिला दें, आपकी जो अगर हम कहें कि प्रश्न पत्रिका आपकी जो होती है इस बच्चों वो अलग होती है और जो आपकी आंसर शीट होती है बच्चों वो अलग होती है, राइट। तो अपने जो प्रश्न पत्रिका है इस बच्चों, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उससे आपको प्रश्न ध्यान से देखना है कितने क्रमांक पर है। जब आप अपने आंसर शीट यानी उत्तर पत्रिका में जा रहे हैं तो क्या आप बराबर, इस बच्चों आप 8वीं में पढ़ते हैं तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, ये आप पहले भी अगर बैठ चुके होंगे एक बार तो आपका अनुभव होगा और सराव के बाद तो आप ढेर सारा सीख जाने वाले हैं। यस, तो हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप सही अपने आंसर शीट में सही पर्याय को ब्लैक या जो है ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको बच्चों अच्छी तरह से रंग देना है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए। आइए अभ्यास की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों तीसरा सवाल ध्यान से देखिए। इस बच्चों इसी तरह से आपको देखना है कि जो पहली आकृति का संबंध दूसरे से है, तीसरे का चौथे से आपको पता लगाना है, राइट। तो बच्चों जरा ध्यान से आपको देखना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली आकृति ये है, दूसरी आकृति ये है। इसका आपको क्या देखना है, सबसे पहले रिलेशन देखना है, संबंध देखना हो क्या रहा है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, ये जो गोला है, राइट, ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरे में क्या जो रहा है, ये गोला और ये एक त्रिभुज है जो कि रंगा हुआ है। दूसरे में क्या जा रहा है, ठीक बच्चों उल्टी स्थिति हो रही है। ये गोला यहाँ पर क्या होगा, नीचे आ जा रहा है और ये त्रिभुज कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है और ठीक उसकी विपरीत दिशा में, अर्थात इधर से इधर, राइट, यानी ठीक रिवर्स में, ठीक विपरीत दिशा में बाईं ओर उसके अपोजिट में रख दिया गया है। यही किया गया है और यही आपको तीसरे का चौथे में करना है, ठीक है बच्चों। यानी आपको रिवर्स करना है, यानी ये जो गोला है उसको नीचे कर देना है। तो गोला अगर नीचे और त्रिभुज ऊपर, तो जरा ध्यान से देखिए, गोला नीचे, बच्चों जरा ध्यान से देखिए, और रिवर्स होना चाहिए, तो यानी इस साइड होना चाहिए, राइट साइड में। तो राइट साइड में गोला ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर पहले में है, एक यहाँ पे है, दूसरे में है, बस तीसरे और चौथे में तो नहीं है, राइट, यानी जो कि राइट में नहीं, यहाँ है, तीसरे में है लेकिन लेफ्ट में है तो उसको छोड़ देंगे, चौथे में है ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, इसी दो में से एक सही होगा। तो बच्चों आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो नीचे की आकृति है पहले और दूसरे में वो पूरी तरह से रंगी गई है, ब्लैक है, काली कर दी गई है। यस बच्चों, उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो नीचे जो गोल रंग की आकृति आएगी बच्चों, ये चौथे यहाँ पे वो कैसी होगी, वो पूरी तरह से रंगी होगी। अब देखिए पहले और दूसरे में कौन सी रंगी हुई है, दूसरी वाली, अर्थात ये, यानी ये नहीं हो सकता। तो आपका विकल्प मिल चुका है दूसरा। यस बच्चों, तो जो भी शर्तें हैं उन शर्तों को अब ध्यान से देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जल्दबाजी में कोई विद्यार्थी जल्दबाजी में अगर निर्णय लेगा बच्चों तो पहला अगर कर देगा तो उसका हो जाएगा गलत, तो ये आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, तो इस तरह से अगर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, ध्यान से जो और कंडीशन से और जो शर्तें हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो सही विकल्प था कौन सा, दूसरा। इस तरह दूसरे पर्याय को बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर क्या दिया हो जरा ध्यान से देखिए बच्चों। तो इस सवाल में आप देखिए ये जो पहली आकृति है ये दूसरी आकृति है, इसमें देखिए संबंध क्या है। यहां पर देखिए पहले में देखिए 2 काला दिया हुआ है और यहां पर क्या कर दिया है, 2 सफेद दिया हुआ है, राइट।
यानी बच्चों दो काला तो दो सफेद, ठीक अपोजिट। यानी यहां भी अगर दो काला है तो यहां भी क्या होगा, चौथे में दो सफेद हो जाएगा। तो दो सफेद देखिए कहां कहां पर है। और बच्चों ये जैसे यहां पर काला इस रूप में दिया है, यानी हॉरिजॉन्टल दिया है, तो यहां हॉरिजॉन्टल ही है। यहां पर काला, जिस बच्चों अगर जैसे काला यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल दिया हुआ है, यस वर्टिकल दिया है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि यहां भी वर्टिकल ही होने वाला है, राइट। तो इस तरह से बच्चों वर्टिकल ही होने वाला है। तो अब आपको देखना है कि यस, यानी यहां पर जो विकल्प आपका आएगा, दो सफेद आएगा, वर्टिकल आएगा, ये आपको ध्यान देना है, राइट। क्योंकि एक सफेद है तो दो सफेद यहां पे हो जाएगा, और वो कैसा होगा, वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर, ऊपर नीचे। तो आप देखते ही अंदाज लगा लेंगे, ऐसा केवल एक ही विकल्प है चौथा, जो कि दो वर्टिकल दिया हुआ है, व्हाइट, यस। तो बिल्कुल आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो बिल्कुल आपका उत्तर कौन सा, चौथा विकल्प मिल चुका है। तो चौथा ही पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों जो कि आप बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड में हल कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, पहली आकृति का जो संबंध दूसरे से है, ठीक वैसा तीसरी का चौथे से है, राइट। तो बच्चों आपको पता लगाना है कि जहां प्रश्न चिन्ह है वहां पे यस बच्चों कौन सी आकृति, जो उत्तर की आकृतियां हैं, कौन सा उचित पर्याय होगा। जरा इसको ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या हो रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आप एक एक चिन्ह को जरा ध्यान से देख लीजिए। यहां पर जैसे गुणे का निशान है, तो ये गुणे का निशान दूसरे वाले में कहा ठीक उसके अपोजिट अर्थात विपरीत में सामने चला गया, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी तीसरे में अगर यहां पर धन दिया हुआ है तो चौथे में ठीक अपोजिट, यस बच्चों, यहां जो प्रश्न चिन्ह बन रहा है, यहां जो आकृति आएगी ठीक ये जो धन है इसके अपोजिट अर्थात इस जगह पे आने वाला है। तो बच्चों अगर आप देखिए ध्यान से तो पहले, दूसरे और चौथे में ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो चलिए दूसरी शर्त देखिए। दूसरी शर्त के अनुसार अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो अगर त्रिभुज की बात करें, जैसे यहां पर आप देखिए ये त्रिभुज जो दिया हुआ है पहले में, और दूसरे में क्या है, उसके ठीक विकर्ण की ओर आ रहा है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां भी, इस बच्चों यहां पर जो ये गोला दिया हुआ है, तो यहां पे जाएगा तो कहां जाएगा, इस बच्चों बिल्कुल कहां जाएगा, विकर्ण की ओर जाएगा, अर्थात इसकी जगह पर आने वाला है। तो अगर इस हिसाब से आप देखते बच्चों तो आपको पता चल रहा होगा, राइट, कहां जाने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, दूसरी आकृति में तो पहली शर्त आपने देखा पूरी कर रहा है, दूसरी शर्त पूरी कर रहा है, राइट। अब बच्चों अगली शर्त देखिए। अगली शर्त में ये देखिए पहले में यहाँ दिया है, दूसरे में कहाँ जा रहा है, विकर्ण की ओर जा रहा है। तो यानी इसका मतलब बच्चों ये जो देख सकते हैं हाफ सर्कल के रूप में है, अर्धवृत्त के रूप में है, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा विकर्ण की ओर। तो अब जरा ध्यान से देखिए, दूसरे में आप देख सकते हैं बिल्कुल दूसरे में ही सभी शर्तें पूरी हो रही है, यानी बच्चों आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, अपने विकल्प तक आप पहुंच चुके हैं। तो दूसरे को आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग देने वाले हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अगले सवाल को आप जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक है, और बच्चों आप बार बार अभ्यास से इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, राइट। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें आपको देखना यह है, जैसे बच्चों चलिए कोई एक शर्त लेकर के आप शुरू करिए। जैसे यहाँ तीर का निशान अगर लेते हैं, ये देखिए एरो जो बना हुआ है, ये देखिए दूसरे में कहाँ जा रहा है, दूसरे में देखिए इस तरह से, अर्थात वर्टिकल ऊपर की ओर आ रहा है, और किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी रिवर्स जा रहा है, घड़ी के विपरीत की ओर जा रहा है। यानी यहाँ पर जो ये एरो है, यहाँ अर्थात जो विकल्प, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर जो आकृति बनेगी बच्चों उसके हिसाब से कहाँ आने वाला है, यस रिवर्स, और यहाँ आएगा और ऊपर की ओर आएगा, यस। तो अब ऐसा देखिए, या तो पहला ये देखिए ऐसा होगा या तो होगा, यस। तो पहले और चौथे के अनुसार शर्त बन रही है, राइट। तो अब पहले और चौथे के हिसाब से बन रहा है। अब दूसरी शर्त देखिए। दूसरी शर्त अगर आप देखें बच्चों तो बीच में देखिए यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है पहले में, और दूसरे में देखिए उसको रंगा गया है, यानी
जब तीसरे में यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है तो चौथे में जो आएगा उसको पूरी तरह से ब्लैक करके दिखा होगा। तो पहले और चौथे के अनुसार अगर आप देखिए बच्चों, तो पहले में तो यहाँ पर नहीं ब्लैक किया हुआ है और चौथे में किया हुआ है, यानी बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है, चौथा ही सही पर्याय होगा। यस, कुछ विद्यार्थी अगर जल्दबाजी में एक ही शर्त के अनुसार देखेंगे, तीर के हिसाब से देखे और पहले पर जल्दी से चले गए तो बच्चों गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से समझना, अपनी बुद्धि का उपयोग करना है और लगातार अभ्यास के बाद बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। तो चौथे को आप अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए बच्चों। पहली आकृति का जो संबंध दूसरे से है, ठीक उसी तरह का संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति से है। इस आधार पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है वही आपको ध्यान से चुनना है। राइट, तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसे। बच्चों यहां पर अगर हम जैसे कि हम बात कर रहे थे, अभी मिरर की बात कर रहे थे, दर्पण की बात कर रहे थे, तो बच्चों थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो पहली ये आकृति है, दूसरी आकृति की बात है बच्चों। अगर यहाँ पे आप दर्पण अगर लगा रखकर देखते हैं, यानी दर्पण अगर जैसे ही आप लगाएंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे बच्चों आपको ये आकृति दिखाई देने वाली है, इसी तरह से दिखाई देगी। राइट, तो बच्चों अगर यहाँ पे जैसे यस यहाँ पे जैसे दर्पण लगा रहे, तो अब उसी तरह से अगर यहाँ पे दर्पण लगाएंगे तो आपको कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो जरा आप ध्यान से देखिए तो क्या होगा बच्चों, क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिए। ये जो दूसरे में आप देख रहे हैं ये आकृति इस तरह से आप देखिए बच्चों दिखाई देने वाली है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो एरो, ये जो तीर देख रहे हैं, राइट बच्चों, ये किस तरफ जाने वाली है, ये इस तरफ जाने वाली है। राइट, और ये बच्चों इसके अपोजिट जाने वाली है। तो इस तरह की आकृति अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कहां मिलेगी बच्चों, ये पहले में अगर आप देखें तो आपको आसानी से मिल जाने वाली है। राइट, तो पहले में ही उसका विकल्प है बच्चों, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं। तो पहला ही आपका उत्तर मिल रहा है और सभी जो शर्तें हैं वो पूरी कर रहा है। राइट, इस हिसाब से अगर आप देखें तो नीचे इस तरह की जो स्थिति बनती है इस बच्चों दर्पण में, ये जो नीचे ध्यान से देखिए जो सर्कल बना हुआ है ये ऐसे ही दिखाई देने वाला है। राइट, जबकि दूसरे और तीसरे और चौथे में बिल्कुल अलग दिया हुआ है जो कि नहीं हो सकता। तो पहला ही विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है। राइट, तो चलिए ध्यान से इसे अच्छी तरह से आप रख दीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आइए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृति आपके सामने आ चुकी है, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों प्रश्न आकृति का ध्यान से देखिए बच्चों, जो पहली आकृति का संबंध दूसरे से है वही तीसरे का चौथे से है। उत्तर आकृतियां आपके सामने हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसमें पहले का जो परिवर्तन है दूसरे में किस रूप में हो रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों कि जो सबसे अंदर आकृति आपको दिखाई दे रही है, त्रिभुज दिखाई दे रही है, और बच्चों दूसरी आकृति में क्या हो रहा है, वो बिल्कुल बाहर निकल रही है। इससे आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो ठीक ध्यान से आप देखिए, जो अंदर की आकृति है उसको बिल्कुल बाहर आपको निकालना है। यहां देखिए, यानी जो चार भुजा की आकृति आपको दिखाई दे रही है यानी वो बाहर निकलेगी। तो बाहर कहां कहां निकलेगी, किसमें विकल्प में आप देख सकते हैं, ये देखिए या तो पहले में या तो तीसरे में। राइट, तो आपका उत्तर कौन सही होगा, आपका उत्तर होगा या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा। राइट, अब आप दूसरी शर्त देखिए। दूसरी शर्त को आप देखिए बच्चों, जो बीच में अगर आप देखिए एक चार भुजा की आकृति है और वो यहाँ पर देखिए दूसरे में वो चार भुजा की आकृति वैसे ही है। यानी कहने का मतलब ये जो दूसरी आकृति गोल की है, ये बच्चों ये आकृति वैसे ही रहने वाली है। तो आप पहले में देखिए बच्चों, पहले में यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो 20 की बात करें तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए बीच में इस तरह के दिया हुआ है, और जबकि गोल देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, तो बच्चों इस तरह से आपने देखा, और बच्चों हमने ये कहा कि जो पहली आकृति अर्थात जो बाहर अगर आप देखिए ध्यान से, बाहर जो एक सर्कल दिया हुआ है दूसरे में वो एकदम कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, यानी एकदम मध्य में आ रहा है। तो यहाँ पर पांच भुजा की एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, यानी जो पांच भुजा की आकृति है वो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह कहाँ आएगी, बिल्कुल आएगी सबसे मध्य में आएगी।
और तीसरे पर्याय में आप देख सकते हैं बच्चों ऐसी स्थिति बिल्कुल बन रही है। यानी तीसरा जो पर्याय है वो सभी कंडीशन से सभी शर्तों को पूरा करता है, इसलिए आपका उत्तर बच्चों तीसरा ही आने वाला है। तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। यस, तो इस तरह से बच्चों आपको लगातार अभ्यास करना है। आइए लास्ट में बच्चों एक प्रश्न और देख लेते हैं, ध्यान से देखना है। जो पहले का संबंध दूसरे से है वही संबंध तीसरे का चौथे से है, अर्थात प्रश्न चिन्ह से है। तो बच्चों आपको पता करना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। उत्तर आकृतियां अर्थात 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं। तो बच्चों यहां पर आप देखें तो आप देख सकते हैं बच्चों 3 सीधी रेखाएं, 3 सरल रेखाएं आपको दिखाई दे रही है। और दूसरे में क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देखिए वही 3 सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति एक त्रिभुज के रूप में आपको दिखाई दे रही है। यानी जितनी सरल रेखाएं उससे बनी हुई ये एक बंद आकृति आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या दिया है, 1 देख सकते हैं, 2 3 4 5, यानी यहां पर 5 सरल रेखाएं आपको दिखाई दे रही है बच्चों। तो इसका मतलब ऐसी आकृति बनेगी 5 जो कि भुजाओं की होगी और वो बंद आकृति होगी। यानी क्या बनेगा, पंचभुज बनेगा, 5 भुजाओं वाली आकृति बनेगी। तो इस तरह से यहां से अर्थात यहां पर जो उत्तर आएगा बच्चों कौन सा आएगा, 5 भुजाओं वाली बंद आकृति आने वाली। तब विकल्प में आ जाइए। यहां देखिए बच्चों ये तो 5 भुजा से अधिक है, ये नहीं हो सकता। और ये 5 भुजा की आकृति है, यस, ये भी नहीं है 5 भुजा की और ये भी नहीं है 5 भुजा की। तो बच्चों इस तरह से बहुत ही आसानी से आपने अपना उत्तर खोज लिया। यानी बच्चों जो दूसरा विकल्प है वही बिल्कुल सही है और आप आसानी से उसका उत्तर पा चुके हैं। तो बच्चों इस तरह से आप अभ्यास करेंगे और अब आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लिया है। ओके बच्चों, तो खूब मेहनत करते रहिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।